फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म में क्या है, शॉर्ट रन में अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले, जो मैंने प्रोसीजर बताया वो किसका प्रोसीजर है, लॉन्ग रन का प्रोसीजर है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट रन में दिस इज नॉट पॉसिबल टू एंटर एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। शॉर्ट रन में क्योंकि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता कि कोई फर्म एंटर करेगी या एग्जिट करेगी, चाहे कोई भी मार्केट हो, ठीक है। तो शॉर्ट रन में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। कि शॉर्ट रन में आपसे पूछे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, यस कर सकती है, बट लॉन्ग रन में नहीं, ठीक है। क्या कोई फर्म लॉस भी इंकर कर सकती है, यस ऑफकोर्स कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओके। तो ये चीज़ आपको इस फीचर में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज एक मिनट, तो फर्म क्या होगी इसमें, पहले भी बताया होगा मैंने कि फर्म इज प्राइस टेकर। तो सीधा एमसीक्यू बन सकता है कि इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट फर्म इज कॉल्ड प्राइस टेकर, देन इट इज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्यों, देयर इज नो कंट्रोल ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेलर और यू कैन से फर्म। ऐसा क्यों होता है कि फर्म प्राइस टेकर क्यों है, या फिर प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल फर्म का क्यों नहीं होता। तो इसकी रीज़न है, वही फीचर्स इसकी रीज़न है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। सेलर बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड देयर इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। बहुत सारे सेलर्स मिलकर होमोजीनियस एक जैसा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक जैसा प्रोडक्ट है एंड देयर आर मैनी सेलर्स, तो प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल प्रोड्यूसर का नहीं रहेगा। और सपोज अगर हम प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे भी करें, आई मीन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करें, देन दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन दिस फर्म बिकॉज ऑफ परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज है सेलर को भी और बायर को भी, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो। तो ये जो तीनों फीचर्स है वो मिलके एक तरह से रीजन है किसका, कि फर्म क्या है, प्राइस टेकर, ओके। एंड इस मार्केट में जो डिमांड कर्व है फर्म का वो कैसा होगा, यहाँ पर प्राइस ले रहे हैं एक्स एक्सिस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक। मीन्स अगर किसी भी प्रोड्यूसर ने, किसी सेलर ने, किसी भी फर्म ने प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट कम प्राइस पे और भी सेलर बेच रहे हैं, ठीक है। तो और अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम किया किसी भी सेलर ने तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सारे ही फिर बायर्स है उसी से सामान खरीदना शुरू कर देंगे। तो ऐसा तो उसके लिए अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो सेलर है वो क्यों नहीं थोड़ा प्राइस कम करके पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेता, ठीक है। तो इसका आंसर ये लिखोगे क्योंकि जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है इस मार्केट में। तो इट मीन्स एट गिवन प्राइस सेलर कैन सेल द आउटपुट एज ही कैन और एज ही विश। जितना चाहे उतना गिवन प्राइस पर वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। तो उसको अपने डिमांड बढ़ाने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्राइस कम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ओके। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना है। नेक्स्ट ये है कुछ फीचर्स, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। जो फर्म्स है वो अपने जो डिसीजन रिगार्डिंग आउटपुट क्या करेगी, इंडिपेंडेंट लेगी। मीन्स ये नहीं है कि आउटपुट दूसरी फर्म कम कर रही है या ज़्यादा कर रही है, हम उसको देख के हमें आउटपुट करना है, नो। वो क्या करेगी, क्योंकि उनको ऐसा कुछ करना ही नहीं, प्राइस गिवन है, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो गिवन प्राइस पे जितना चाहे उतना बेच सकती है। तो उनको कोई मतलब नहीं है कि दूसरा जो सेलर है वो क्या आउटपुट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इसमें होगा कि मैक्सिमम तो आउटपुट होगा इस मार्केट में एंड मिनिमम प्राइस होगा। प्राइस क्या होगा, मिनिमम, और जहां आउटपुट मैक्सिमम होगा ऑफकोर्स जहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम ही होगा, ठीक है। तो आउटपुट के रिगार्डिंग फर्म्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। जो प्राइस जो सेम है ना वो प्रोडक्ट के लिए भी है एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेम ऑल्सो। तो एक फर्म से दूसरी फर्म में कोई मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, ठीक है। तो एक फर्म को छोड़ के कोई लेबर दूसरी फर्म में जा रहा है तो क्या होगा, वो इजीली मूव कर सकता है।
क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, सेम टेक्नोलॉजी है, वहाँ जाके उसको कोई टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई हायर या लोअर वेजेस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जब चाहे लेबर इनका फॉर्म क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये थोड़ी मार्केट है, ये इमेजनरी है जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। रियल लाइफ में एक आध एग्जाम्पल देखने को मिलता है इसका, अदरवाइज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सारा जो प्रोडक्ट है वो एक जगह ही मिल रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। इट मीन्स प्राइस बिल्कुल सेम है कि प्राइस में एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो ये है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओके, यू विल रीड देम। थैंक यू।